धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने विराट महल के नृत्यशाला का वर्णन किया था। अब बंधुओं, प्रसंग आगे आगे जैसे जैसे आप सुनेंगे बहुत रुचिकर प्रसंग होगा, बहुत रुचिकर। आगे यहाँ भीम जो बल्ब के रूप में जाने जाते हैं, तो वहाँ वो लड़ाई लड़ेंगे और कितने पहलवानों से लड़ाई लड़ते हैं, क्या क्या रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, आप सभी सुनिएगा। अब अज्ञातवास का तीसरा महीना कंप्लीट हो गया है, चौथे महीने में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और राजा विराट के यहाँ चौथे महीने में उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा का पर्व मनाया गया, एक त्योहार मनाया गया। और उस त्योहार में पर्व में क्या किया गया कि इन्होंने पूरी नगर को सजा दिया, पूरी नगरी सजाई दी गई। और उसमें जितने राजा थे सबके यहाँ जो पहलवान पल रहे थे और उनका दंगल करवाया। दंगल करवाने के लिए अपने नगर में दंगल कराने का आह्वान किया और सारे पहलवानों को न्योता पठाया, न्योता दिया। और इसी को हम सुनेंगे। आगे आइए श्रवण करते हैं कि 3 महीना व्यतीत भये पर, 3 महीना व्यतीत भये पर, चौथ महीना चला चक्री में। पांडवों के चौथे महीना का चक्र चला, चौथे महीने का समय चलने लगा। दर्शन करें जरा कि 3 महीना व्यतीत भये पर, चौथ महीना चला चक्री में। 3 महीना व्यतीत भये पर, चौथ महीना चला चक्री में। और ब्रह्मा के पर्व मनावा गवा, सब साज सजाए गए नगरी में। और ब्रह्मा के पर्व मनावा गवा, सब साज सजाए गए नगरी में। तो दंगल के लिए पाले गए पहलवान, जिनका एक ही काम था कि दंगल लड़ना। दंगल के लिए पाले गए सब राजन के बलवान धुरी में। दंगल के लिए पाले गए सब राजन के बलवान धुरी में। और एक से एक बड़े बड़े मल्ल लड़े बद आए मत्स्यपुरी में। एक से एक बड़े बड़े मल्ल लड़े बद आए मत्स्यपुरी में। एक से बढ़कर एक पहलवान थे और सब राजा विराट नगरी में मत्स्यपुरी में आ गए। अपने को तो सभी पहलवान समझते हैं, लेकिन हम महान होते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे सामने वाले की टक्कर में, जब उसको हम फेस करते हैं। पहलवान, कुछ कुछ पहलवानों का यहाँ नाम बताया गया है। हमारे प्रेमी जी ने नाम बताया है अपने इस पांडवों के अज्ञातवास में। दर्शन करें कहाँ कहाँ के पहलवान आए थे। अरे मालवा मल्ल महीपति नाम, मालवा का एक पहलवान आया था, मल्लमीस पहलवान, और उसका नाम महीपत था। तो मालवा मल्ल महीपति नाम, जो देखे लगे बिन सूंड के हाथी। वो तो ऐसा दिखता था, एक हाथी जैसा दिखता था, बट हाथी में अंतर, और उसमें अंतर इतना था कि हाथी के सूंड होता है, उसके सूंड नहीं थी। बिना सूंड के हाथी जैसा वो दिखता था, इतना बलशाली था। और आगे सुने कि मालवा मल्ल महीपति नाम, जो देखे लगे बिन सूंड के हाथी। और बीथिक मल्ल पचाल से आएगा साथ 50 शिष्य जमाती। और बीथिक मल्ल पचाल से आएगा साथ 50 शिष्य जमाती। और काशी नरेश के मल्ल को नाम, काशी नरेश के मल्ल को नाम, रहे दल जीत बड़ा उत्पाती। और जाके चले धरती खिसके वह जावाजी मूत जो चीन की थाती। और जाके चले धरती धस के वह आवाजी मूत जो चीन की थाती। अब बंधुओं, इसमें पहलवानों के नाम का दर्शन कराता हूँ। एक मालवा का पहलवान था, बता चुका हूँ, उसका नाम महीपत था। वो तो हाथी जैसे, बिना सूंड वाले हाथी जैसे लगता था। दूसरा पहलवान तो अजब गजब तरीके का था। वो अकेले कहीं चलता ही नहीं था, अपने 50 शिष्यों को लेकर चलता था। नाम था उसका वीथिक,
और पांचाल नगरी से आया था वो। और तीसरा तो उसका क्या कहना, काशी के नरेश का पहलवान था वो, और उसका नाम दलजीत था। नाम जैसा कि दलों को जीत ले, उसका नाम दलजीत था। इतना उत्पाती था कि जैसे रावण चलता था तो धरती डगमगाती थी, चलत दशानन दौलत योनी, ऐसे जब वो चलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि धरती धंस जाती है जहां जहां चले वो। और फिर एक और पहलवान था जीमूत, जो चीन की धरती पर था। तो आदि पहलवानों का चित्रण है, यहाँ वर्णन किया गया है। अब इनसे आगे जो है ये करते क्या है, पहलवान क्या करते हैं तब पहलवान बनते हैं, थोड़ा सा वर्णन इसका भी है। दर्शन करें कि मारहि दंड लगावे सपाट, दंड मारते हैं, सपाट लगाते हैं, जो भी व्यायाम होता है सब करते हैं पहलवान बनने के लिए, जो व्यायाम लागू होता है। कि मारहि दंड लगावे सपाट, यो बैठक मारे हजारन जावे, एक एक बार में हजार हजार बैठक मार देते थे वो सब पहलवान। मारहि दंड लगावे सपाट, दंड मारते हैं, सपाट लगाते हैं और बैठक लगाते होंगे, और जो भी आगे सुनिएगा। कि मारहि दंड लगावे सपाटे, और बैठक मारी हजारन जावे, एक ही बार में हजार हजार बैठक मार देते हैं। कि मारहि दंड लगावे सपाटे, और बैठक मारे हजारन जावे, अब आपने आपने जोड़न संग, आपने आपने जोड़न संग, सबय कुश्ती कर दांव लगावे, आपने आपने जोड़न संग, सबय कुश्ती कर दांव लगावे। और दांव कैसा, धोबिया पाट उड़ान तथा पट, धोबिया पाट उड़ान तथा पट, फांस गले कर फंद चलावे, धोबिया फाट उड़ान तथा पट, फांस गले कर फंद चलावे, मेरुकनी ढेकुली चपरासे, गोडी तथा धव ताल फंसावे, मेरुकनी ढेकुली चपरासे, गोडी तथा धव ताल फंसावे। क्या दांव थे पहलवानों के, ये तो पहलवान ही समझ सकता है कि आदि दांव कैसे होते हैं, क्या है। हम लोग तो केवल श्रवण कर सकते हैं और सुना सकते हैं। आगे दर्शन करें कि देख विराट की ओर जिमूत, देख विराट की ओर जिमूत, कहाँ तुर मल्ल कहाँ गए सोई, और देख विराट की ओर जिमूत, कहाँ तुर मल्ल कहाँ गए सोई, और बाह बड़ी फर की महाराज की, लाल भये दो नैन सिरोही, और बाह बड़ी फर की महाराज की, लाल भये दो नैन सिरोही, और बल्ब बोलाए कहा महाराज, बल्ब बोलाए कहा महाराज, कि राज्य के लाज तोरे कर होई, और 3 दिनान के दंगल बीच, जिमूत से जीत सका नहीं कोई, और 3 दिनान के दंगल बीच, जिमूत से जीत सका नहीं कोई। ये अब जिमूत आया तो जिमूत के पहले की कहानी सुनिएगा। ये जितने पहलवान मैंने बताया था, चाहे मालवा का महीपत पहलवान हो, और चाहे पांचाल का वीथिक हो, काशी नरेश का पहलवान दलजीत हो, ये सब जिमूत से लड़े, जिमूत ने सबको मार डाला। अब तो जिमूत आकर के राजा विराट को चैलेंज देने लगा। अब किसी राजा से कोई पहलवान जाकर के चैलेंज देने लगे, चुनौती देने लगे, और कहे कहाँ है तेरे पहलवान, बताइए तेरे राज्य में है कोई पहलवान जो मुझसे टक्कर ले सके। तो फिर तो महाराज की भौहें फड़कने लगी और बाहें गरजने लगी और आंख ऐसे लाल हो गई जैसे तलवार, सिरोही का मतलब तलवार। और महाराज ने आज्ञा दिया कि जाओ बल, उनके रसोइया में बल पहलवान है, उसको जाके बुला के लाओ। और तो उससे निवेदन करने लगे कि हे पहलवान जी, आपके हाथों में इस राज्य का सम्मान बचना है, आप बचा सके तो बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। क्यों, जरा एक बार पुनः श्रवण करें इस छंद को। कि देखे विराट की ओर जिमूत, देखे विराट की ओर जिमूत, जिमूत नामक पहलवान विराट की ओर देखने लगा।
देख विराट की ओर जिमूत, कहाँ तोर मल्ल कहाँ गए सोई। बोला अपने पहलवान को, कहाँ सो रहा है वो। और बाह बड़ी फर की महाराज की, लाल भये दो नैन सिरोही। आंखें लाल हो गई तलवार जैसी। और बाह बड़ी फर की महाराज की, लाल भये दो नैन सिरोही। और वल्भ बोला ये कहा महाराज कि राज कैलाज तोरे कर होई। आपके हाथों में राज्य की लाज है। बल्ब बोला ये कहा महाराज कि राज के लाज तोरे कर होई। क्यों? 3 दिनान के दंगल बीच, जिमूतिस जीत सका नहीं कोई। 3 दिनान के दंगल बीच, जिमूतिस जीत सका नहीं कोई। ये ऐसा विचित्र पहलवान है, चाइना का, चीन का, इससे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। अब तो आपके हाथ में लाज है, बचाओ। अब तो भीम भैया आ गए वल्भ के रूप में अखाड़े में। अच्छा, एक बात और थी कि उनको अपनी पहचान भी छिपानी थी। क्यों? सब अगर कुछ ज्यादा कर बैठते तो उनकी पहचान छिप जाती। अभी 4था महीना चल रहा था। तो अखाड़े में तो आए और फिर करने क्या लगे कि जाए अखाड़े खड़े भये भीम, जाए अखाड़े खड़े भये भीम, और मल्लन को ललकार सुनाई। अब उस पहलवान को ललकारने लगे। क्यों? उसका अभिमान जगे और वो अपनी प्रभुता दिखाए, और भीम भैया देखें उसको और सुने। फिर उसी हिसाब से उनको बल प्रयोग करना था कि जाए अखाड़े खड़े भये भीम, और मल्लन को ललकार सुनाही। और कौन जिमूत चला यहाँ पे, सुनित वाह के अभिमान जगाही। कौन जिमूत चला यहाँ पे, सुनित वाह के अभिमान जगाही। राजा विराट के सामने वल्भ, जिमूत में शर्त यह ठहराई। राजा विराट के सामने वल्भ, जिमूत में शर्त यह ठहराई। क्या? दोनों मल्लन के बीच ना बस एक रहे दोनों नाही। और दोनों मल्लन के बीच ना बस एक रहे दोनों नाही। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी हम लोगों की कुश्ती? तब तक ये शर्त लगा दी क्या कि दोनों में से जब तक एक मर न जाए तब तक ये हम लोगों की पहलवानी चलती रहेगी। ये जिमूत से शर्त लगा दिया। अब आगे के छंद को श्रवण करें। और देखी के जोड़ कहे सब लोग की, वहां जितने लोग थे और इस पहलवानों के जोड़े को देखने पे सब कहने लगे। क्या कहते हैं? श्रवण करें कि देखी के जोड़ कहे सब लोग कि राम दो को समान कराबा। ये राम की इच्छा है कि दोनों पहलवान एक ही जैसा है, और जब एक ही जैसा समान से ही अच्छा लगता है कोई चुनौती स्वीकार करने में। कि देखी के जोड़ कहें सब लोग कि राम दो को समान कराबा। और दो धरें पकड़ें पटकें अस दावो पेच लपेट बराबा। और दो धरें पकड़ें पटकें अस दावो पेच लपेट भराबा। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और उलटते हैं पलटते हैं। जो दांव वो लगाता है वो उसके दांव को काट करके अपना दांव लगाता है। ऐसे चलता रहा। और फिर से सुने कि देखी के जोड़े कहें सब लोग कि राम दो को समान कराबा। और दो धरें पकड़ें पटकें अस दावो पेच लपेट भराबा। और बाह में बाह फसाए जिमूत को, बाह में बाह फसाए जिमूत को, और भीम उड़ान दिहो पराबा। बाह में बाह फसाए जिमूत को, और भीम उड़ान दिहो पराबा। और गेंद से ऊपर फेंकत रोकत या करते ऊपर मराबा। और गेंद से ऊपर फेंकत रोकत या करते ऊपर मराबा। लड़ाई चली तो
तो भीम भैया काफी देर तक तो दांव पे दांव काटते रहे, मारते रहे, और अंत में क्या हुआ, अपनी बाह को फुलाए और उस जीमूत को ऐसा उछाला जैसे गेंद कोई उछालता है, और गेंद ऊपर जाए फिर नीचे कोई उछालने वाला आने कहाँ देता है। गेंद आई, फिर उसको रोका, फिर उछाला, ऐसे ऐसे करते जीमूत को ऊपर ही राम नाम शक्ति कर दिया। ई लोके सुखम भुक्ता, इस लोक से सुख प्राप्त करके उस लोक चला गया। तो ऐसी थी भीम भैया की करनी, अपनी पहचान को छिपाते हुए। आगे की बात श्रवण करें कि प्राण पयान कियो ऊपर ही प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पयान कियो पर मुँह बाय गिरा धरती अभिमानी। जब वो नीचे गिरा, वो अभिमानी था, और जब अभिमान का तो बदला भगवान लेते ही है, अभिमान रहने कहाँ देते हैं। तो चाहे कोई कितना बलशाली हो, कोई कितना बलशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर अभिमान शरीर में आया, भगवान का भगत ही क्यों ना हो, अभिमान भगवान रहने नहीं देते। तो वो अभिमानी था, चैलेंज दिया था, और फिर चैलेंज उसका भीम भैया ने तोड़ा। आगे दर्शन करें कि प्राण पयान कियो पर मुँह बाय गिरा धरती अभिमानी। और मल्ल सब तक तय रही गे जिम बाज गिरी पल में ठहरानी। और मल्ल सब तक तय रही गे जिम बाज गिरी पल में ठहरानी। बल्ब के बाह गहे महाराज कहे तुम साच बड़ाय बोजानी। बल्ब जी जो है भीम को गले लगा दिया, क्योंकि प्रवेश के समय भीम भैया ने कहा था कि हे महाराज, आप जिससे मुझे लड़वाओगे, हाथी घोड़ा जिससे शेर से जिससे आप लड़ने को कहोगे, मैं लड़ जाऊंगा और विजय पालूंगा। महाराज जी भीम की बातों को सत्य मान करके उनको प्रसन्न होकर के गले लगा लिए। सुनिएगा कि बल्ब के बाह गहे महाराज कहे तुम साच बड़ाय बोजानी। और तोरे समान न मल्ल को मोरे देश के राखिली हो तुम पानी। तोरे समान न मल्ल को मोरे देश के राखिली हो तुम पानी। अरे भीम जी के इस कर्तव्य को देखकर महाराज गदगद हो गए, और उन्होंने उनको गले इसलिए लगाया क्योंकि प्रवेश के समय भीम जी ने कहा था कि हे महाराज, मैं रसोईया हूँ, आप मुझे जिससे लड़ाओगे मैं लड़ लूंगा, चाहे बाघ से लड़ाओ या हाथी से लड़ाओ, चाहे पहलवान से, जिससे आप कहोगे मैं लड़ करके विजय पालूंगा। और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखा, और जीत करके दिखा दिए। भीम भैया की इसी बात ने महाराज विराट को प्रसन्नता दिला दी। और इन्हीं के शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आगे का प्रसंग हम लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। कीचक वध, बड़ा रुचिकर प्रसंग होगा कीचक वध। और कीचक का वध होने पर ये डर भी रहता है कि भीम का कहीं जो है राज छिपने का खुल न जाए, क्योंकि कीचक का वध 3 ही 4 लोग के हाथों हो पाना था। 3 ही 4 लोग कीचक का वध कर सकते थे, और उसमें अगर 3 लोग इकट्ठा हो गए कि मैंने नहीं किया, तो फिर कीचक का वध भीम के अलावा किसी ने नहीं किया। तो इस बात को जरा श्रवण करिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग होगा। और आप सभी बंधुओं को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की यात्रा